नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है ज्योतिष वे। जैसे कि स्टूडेंट्स के पास सेम चीज मत पढ़ाओ, जो पहले से सिलेबस हो उसको आपको अपडेट करना होगा। चाहे वो आप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में प्रैक्टिकल्स भी ले रहे हैं, वो पुराने प्रैक्टिकल्स को मत रखिए। उसको होना चाहिए बेस्ड ऑन द करंट सिचुएशन, जो करंट प्रॉब्लम्स इंडिया और वर्ल्ड में फेस की जा रही है। क्योंकि हमारे टाइम पर क्या हो रहा था, जो भी प्रैक्टिकल्स हो रहे थे वो पुराने हो रहे थे, जो आउटडेटेड हो गए थे, पर उसका कुछ यूज नहीं है। थियरी भी जो है वो बहुत ही बेसिक हो जाती है। अगर आप उसको एप्लीकेशन बेस्ड बताएंगे कि कैसे यूज किया जाएगा तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और एक और चीज जो सबसे ज्यादा मिसिंग होती है वो है काउंसलिंग। स्टूडेंट्स को पता ही नहीं रहता है कि उसके बाद उनके पास क्या करियर ऑप्शंस हैं, तो वो भी अगर काउंसलिंग की जाएगी कि उनके पास क्या ऑप्शंस हैं, तो वो भी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा एसेंशियल हो जाएगा, ताकि डायरेक्शंस मिल सकता है पेरेंट्स को भी और स्टूडेंट्स को कि वो फ्यूचर में क्या कर सकते हैं। क्योंकि अभी क्या होता है, बच्चों को फोकस किया जाता है कि आप एक चीज पढ़ो, और वो प्रेशर आता है पेरेंट्स की तरफ से। जो बच्चा उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता है उसका भी बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है। एटलीस्ट अभी का जो एजुकेशन सिस्टम होगा उसमें अगर बच्चे का इंटरेस्ट होगा जैसे म्यूजिक में, और उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो कोई प्रोफेशनल डिग्री भी करे, जैसे कि कोई इंजीनियरिंग डिग्री भी करे, तो कितना ज्यादा उस बच्चे के बेनिफिट होगा, और वो पेरेंट्स को भी खुश कर सकते हैं और अपने सपने भी पूरा कर सकता है। और मेरे हिसाब से इसमें दो चीजें और जोड़ देनी चाहिए थी। पहली हो गई फाइनेंशियल लिटरेसी, क्योंकि हमारे देश में फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ही वीक है। बहुत लोगों को, ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता ही नहीं रहता है स्टूडेंट्स लाइफ से कि कैसे पैसे को मैनेजमेंट किया जाए। तो अगर उसको भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो बच्चों को स्टार्टिंग से ही पता चल जाएगा। और दूसरी चीज है स्ट्रेस मैनेजमेंट, जहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस की बात की जा सकती है, जहाँ पर कैसे रिलेशनशिप मेंटेन किया जा सकता है, स्ट्रेस कैसे मेंटेन किया जा सकता है, कैसे अपनी जिंदगी में फेलियर्स मिले तो उससे कैसे बाहर निकला जाए, रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन किया जाए, उसके ऊपर भी अगर फोकस होगा तो हमारा देश बहुत ही आगे बढ़ सकता है। क्योंकि बहुत से बच्चे वो स्ट्रेस नहीं ले पाते हैं और सुसाइड की तरफ जा रहे हैं। अगर उसको भी ध्यान दिया जाएगा तो बच्चों के पास हिम्मत आएगी कि न्यू स्किल्स भी सीख सकते हैं, चाहे अगर उनके पास वो जॉब ना भी रहे। और फोकस हमारा एक और चीज में होना चाहिए। एप्लीकेशन बेस्ड तो बनाया जा रहा है, वो इंडस्ट्री बेस्ड होना चाहिए। जैसे पता है कि आजकल की कंप्यूटर बेस्ड नॉलेज है, जैसे जहाँ पर इंटरनेट टेक्नोलॉजी हर फील्ड में आ गई है, चाहे वो बैंकिंग सिस्टम हो या फिर आपकी ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, जहाँ पर इंटरनेट बेस्ड जॉब हो रही है। तो हमें देखना होगा कि स्किल्स भी हमारे स्टूडेंट्स को हम लोग कंप्यूटर बेस्ड ही पढ़ाएं, ताकि उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हो। और उसके साथ साथ कंपनीज की जो एप्लीकेशन बेस्ड होगी, जो कंपनी की नीड होगी, उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे देश में एग्रीकल्चर पढ़ाया जाता है, तो ऐसा ना हो बच्चे बस एग्रीकल्चर कैसे होता है उसके ऊपर ही पढ़े। उसके साथ साथ उनको बताया जाए कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं अपनी फार्मिंग को इम्प्रूव करने के लिए, और कहाँ कहाँ हमारे पास लैक हो रहा है। जैसे कि अभी भी टेक्नोलॉजीज हर गांव में नहीं पहुंची है, तो वहाँ कैसे पहुंचाई जा सकती है। जैसे अभी टिड्डी का अटैक हुआ था, तो हमारे यहाँ इंजीनियरिंग का कैसे रोल आ जाता है, जहाँ पर उनको भगाने के लिए ड्रोन का यूज किया गया, और उसके साथ साथ डिफेंस का भी यूज किया गया था कि जहां पर पंप से उनको ऊपर प्रेशर डाला जाए। तो वहां पर आप बता सकते हो कि कैसे हमारे सारी फील्ड एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और उन बच्चों को कुछ प्रॉब्लम दो कि वो कैसे इंडिया की जो प्रॉब्लम है वो रिसर्च बेस्ड के हिसाब से वो सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि प्रॉब्लम हमेशा आती है हमारे यहाँ बाढ़ की, बिहार में, तो वहाँ क्या होता है, लोगों को बार बार वहां से शिफ्ट करना पड़ता है। गवर्नमेंट पैसे लगा रही है लेकिन तो भी वो फैसिलिटीज उनके पास नहीं पहुंच रही है। तो ऐसा क्या किया जाए कि उनके वो प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया जाए और वो प्रॉब्लम भी परमानेंटली सॉल्व हो। तो वहाँ कैसे हर फील्ड के लोग आ सकते हैं, गवर्नमेंट का बताओ, बजट बताओ, गवर्नमेंट की स्कीम बताओ, और वहाँ फिर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताओ, और उसके बाद इंजीनियरिंग का कैसे रोल हो सकता है। तो सारी फील्ड जब एक साथ जुड़कर बताई जाएगी
तो बच्चों के पास आत्मनिर्भर बनकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का इंटरेस्ट जगेगा। तो जब बच्चों के पास इंटरेस्ट जगेगा तो हमारे देश के बच्चे बस एम्प्लॉयमेंट मतलब जॉब के पीछे नहीं भागेंगे, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के पीछे भागेंगे और उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। एक और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जैसे बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब लिखना चाहते हैं पर उतनी वैकेंसीज होती नहीं है। सपोज एग्जाम्पल लेती हूँ यूपीएससी एग्जाम का, जहाँ पर ऑलमोस्ट 12 लाख बच्चे लिखते हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चे का एक साल तो चलो प्रिपरेशन में चला गया, दूसरा साल वो एग्जाम लिखने में चला जाता है और अगर उसके कम मार्क्स आए या फिर उसको दूसरा डिपार्टमेंट मिला और बाई चांस अगर उसको जॉब नहीं लगी तो वो फिर से अपना साल वेस्ट करता है और ऐसे उसके 2-3 साल जा रहे हैं। और जहाँ पर आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सारे स्टूडेंट्स को हम लोग एक ही डायरेक्शंस में जज कर रहे हैं। जब आप गवर्नमेंट एग्जाम लिख रहे होते हो तो वहाँ पर ज्यादा फोकस किस में दिया जाता है, फैक्ट बेस्ड होता है, जहाँ पर बोला जाता है कि फैक्ट्स याद करो और उसके हिसाब से एग्जाम होते हैं, या फिर मैथ्स आता है जो लॉजिकल रीजनिंग के लिए होता है। पर आप अगर देखोगे कि उसका जॉब के हिसाब से क्या यूज है, नहीं यूज आता है। आप बच्चों को ना लॉजिकल बनाना चाहते हो पर उससे अच्छा होगा उन बच्चों को स्किल बता दो, क्योंकि हर स्टूडेंट मैथ्स में अच्छा नहीं हो सकता और हर स्टूडेंट को हर चीज भी नहीं आ सकती है। तो अगर ऐसे जजमेंट होगा तो फिर वो बच्चे का फ्यूचर भी नहीं बन सकता है, उसका इंटरेस्ट उस फील्ड में है तो वो भी उसका टूट जाएगा। और जहाँ पर आप देखोगे स्टूडेंट्स के टैलेंट के ऊपर नहीं सिलेक्शन हो रहा है या फिर उनके स्किल बेस्ड के ऊपर, उनको जज किया जा रहा है बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस जो क्वेश्चन पेपर में आ रही है, जो कि मेरे हिसाब से सही नहीं है। उससे अच्छा होगा कि उन बच्चों को आप स्किल बेस्ड बना दो ताकि उसके पास एक एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज तो रहेगी, वो वही स्किल का यूज करके वो प्राइवेट जॉब भी पा सकता है। अगर इसके ऊपर अगर थोड़ा और ध्यान दिया जाएगा तो हमारे स्टूडेंट एम्प्लॉयबल भी बन सकते हैं, उसके साथ स्किल बेस्ड भी हो सकते हैं। जैसे कि प्राइवेट जॉब होती है जिसमें उनको स्किल्स के बेस्ड में ही एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, स्टूडेंट्स को उसी डिपार्टमेंट में दिया जाता है। वैसे हमारे पर गवर्नमेंट सर्विसेज भी हैं, उनके पास भी डिपार्टमेंट होता है। जैसे पुलिस की अलग डिमांड होती है और उसके साथ साथ आप देखेंगे डिफेंस की अलग डिमांड होती है, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो या फिर पीएसयू। कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्टूडेंट्स लिख रहे हैं तो उनको स्किल बेस्ड होना चाहिए, उसको भी आपको डिवाइड करना चाहिए। जैसे कि फाइनेंस के लिए अलग एग्जाम हो, एचआर के लिए अलग हो और उसके साथ साथ आप देखो कि डिफेंस की, पुलिस की जो नीड है उसके हिसाब से एग्जाम हो, ना कि सब बच्चों को एक ही प्लेटफॉर्म से जज किया जाता है, एक ही क्वेश्चन पेपर से, और वहां पर बोला जाता है कि कंपटीशन में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। और यहाँ देखा जाए कि बहुत सारे बच्चे का एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो उन बच्चों का क्या, उनके पास आ जाता है बैकलॉग इतने साल का, तो उनके साथ क्या होगा, वो कहाँ जाएंगे। तो उसके ऊपर अगर फोकस किया जाएगा, क्योंकि हमारे ये यूथ हैं उनका साल चला जा रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा कि वो एक साल नहीं है, तो इतना जब साल जुटता है तो आप देख सकते हैं कि हम लोग का कहाँ परफॉर्मेंस जा रहा है। आपको देखना होगा कि कोई बच्चे क्या पता कंप्यूटर में बहुत अच्छे हो, उनकी डिग्री शायद आईआईटी से हो और देखा जाए तो वो बहुत ही अच्छा एथिकल या फिर सिक्योरिटी में कर सकते हैं, पर उनको ब्रांच दे दिया जाएगा बेस्ड ऑन द मार्क्स, तो वो सही नहीं है। तो उसके ऊपर फोकस होना चाहिए ताकि अगर बाय चांस किसी बच्चे का यूपीएससी या फिर कोई भी गवर्नमेंट सर्विस में ना भी हो तो उसके पास जो स्किल्स है उससे वो अपनी प्राइवेट जॉब तो ले सकता है, उसके पास कोई बैकलॉग ये तो नहीं नाम रहेगा, ताकि वो एम्प्लॉयमेंट बनाए रखे। अगर ऐसी कुछ चेंजेस हमारे एजुकेशन सिस्टम में और भी आ जाएं तो हमारी कंट्री बहुत ही आगे बढ़ सकती है। और हमें फोकस करना चाहिए कि हम लोग आत्मनिर्भर बने, ताकि जो भी चीज हम लोग खुश होते हैं दूसरे देश से लाकर, जैसे कि अभी राफेल की हो गई, हम लोग खुश हो गए कि हमारे देश में एयरक्राफ्ट आया है, क्यों नहीं वो खुशी तब बनाए कि जब हमारे स्टूडेंट्स वो बनाकर दिखाए राफेल की तरह और भी अच्छे एयरक्राफ्ट्स। तो उस सपने को पूरा करना है तो इंडिया को फोकस करना होगा आत्मनिर्भर के ऊपर, और एजुकेशन सिस्टम को भी बहुत ही ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड बनाना होगा, इंडस्ट्री बेस्ड और नॉलेज बेस्ड को।
अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को आप प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।